हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस चर्चा के लिए आपके सामने हूँ वो है साहित्य, लिटरेचर। क्योंकि बचपन से मैंने पढ़ा, समझा और जाना कि साहित्य के बारे में ये कहा जाता है, साहित्य समाज का दर्पण है। अर्थात साहित्य हमें ये बताता है कि किस कालखंड में सामाजिक मानदंड क्या रहे होंगे और लोगों की सोच, रीति रिवाज, परंपराएं कौन कौन सी होंगी। जिस काल के साहित्य को हम उठाएंगे उस काल की पूरी जानकारी हमें साहित्य से मिल जाती है। तो मेरा जो बिंदु है वो ये है कि साहित्य अच्छा कौन सा है। आप अपने हिसाब से तय करें, लेकिन जो मेरी अपनी सोच है वो ये कहती है कि सबसे अच्छा साहित्य वो है जो किसी भी कालखंड में प्रासंगिक हो, जिसको हम नई नस्लों को ट्रांसफर करना चाहें किसी भी पर्पस से, वो दूसरों को देने योग्य हो। मैं उस साहित्य को अच्छा साहित्य मानता हूँ। तो अब बात को मैं, चूंकि बात बहुत लंबी है, बहुत लंबी इतनी कि 2, 4, 6 दिन भी कम पड़ सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत शॉर्ट वीडियो में इस बात को रखना है आज, क्योंकि कहीं ना कहीं हकीकत में और साहित्य में घाल मेल हुआ है ना। तो मैं आज बात कर रहा हूँ संस्कृत साहित्य की, और इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत में संस्कृत वो भाषा है जिसको ये भी कहा गया है ये देवताओं की भाषा है, ये स्वर्ग में चलती है। वेद इसी में लिखे गए हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने इसी भाषा में की है। पुराण इसमें लिखे गए हैं, उपनिषद इसमें लिखे गए हैं, और भी तमाम कुछ इसी में लिखा गया है। तो अब आगे बात चलती है कि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े विद्वान कौन कौन हुए हैं। तो मेरी जानकारी में केवल 3 नामों को मैं समझता हूँ, पाणिनि, भर्तृहरि और कालिदास। तो मेरी बात कालिदास से आगे बढ़ेगी। कालिदास को जैसा मैंने पढ़ा, सुना और लोग जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात से कोई अलगाव नहीं है, कोई मैं डिफरेंट राय नहीं रखता कि वास्तव में कालिदास के समान उपमा देने वाला संसार भर में शायद दूसरा कवि कोई नहीं होगा, है ना। मैंने बहुत कविताओं को तो पढ़ा है, बहुत सारे कवियों का टोटल मेरे पास इतना ज़खीरा नहीं है, जितनी मेरी क्षमता होती है मैं उतना पढ़ता हूँ, और ये मेरा शौक भी है। खैर, तो कालिदास ने काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा, और जो उस समय की विधा थी नाटक, कालिदास ने नाटक भी लिखे हैं। अगर हम महाकाव्य की बात करें तो 4 महाकाव्य, जिनमें ऋतु संहार है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभव है ना। ये जो कालिदास के सबसे बड़े महाकाव्य कहे गए हैं। अब इनमें मैं एक उठाता हूँ, कुमार संभव। ये कालिदास का ऐसा कहा गया है कि इसके मुकाबले की जो उपमाएं हैं और रस इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं महाकवि कालिदास द्वारा, तो श्रृंगार हो या कोई और रस हो, ऐसा वर्णन किसी और ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। ठीक है। तो कुमार संभव एक जो महाकाव्य है, ये 17 सर्गों में लिखा गया है। 17 में से ये कहा जाता है कि 8 सर्ग कालिदास ने लिखे हैं, और बाकी 9 सर्गों की रचना बाद के कुछ अकुशल
या कम जानकार लोगों ने की है, इसलिए उनका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। ठीक है, तो 8 सर्ग ही लिखने के बाद कालिदास का जो था जीवन वो संकटों में आ गया था, है ना। इसमें ये चर्चा भी लास्ट में होगी कि कालिदास इतने बड़े कवि और विद्वान होने के बाद वेश्यागामी क्यों हुए और वेश्या से उनकी जो है मृत्यु हुई, वेश्या ने उनको मारा है। ठीक है, ये सर्वविदित है। विद्वान केवल इतना जानते हैं कालिदास एक मूर्ख था और उसकी शादी ब्राह्मणों ने ज़बरदस्ती कुछ प्रपंच रच के षड्यंत्र करके विद्योत्मा नाम की एक बहुत ही विदुषी राजकुमारी से करा दी, और बाद में पता चला कि कालिदास तो मूर्ख है, तो विद्योत्मा ने धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया। ये छोटी सी जानकारी आप हिंदी पढ़ाने वाले किसी भी स्कूल में या संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर से पूछ लेंगे तो इतना उसके पास भंडार है। ये उनके ज्ञान की सीमा है, इससे ज़्यादा मुझे बताने वाले लोग नहीं मिले। तो फिर मैंने इसको तलाश किया और मुझे बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, है ना, मैं उस निष्कर्ष पर आया कि मैं कालिदास के बारे में बात कर सकूं। ठीक है, तो कुमार संभव जो महाकाव्य है वो लिखा गया, कुमार मतलब पुत्र, संभव मतलब पैदा होना, है ना। तो ये शिव और पार्वती का पुत्र जिसका नाम कार्तिकेय है, उसके जन्म को लेकर पुराणों में जो कथा है वहाँ से उसने, कालिदास ने प्लॉट उठाया, मैटर उठाया और रचना की है। ठीक है, तो ये अब रचनाकार का काम है कि एक उसको विषय वस्तु मिल गई, अब उसने उसको अपने तरीके से बढ़ाना है आगे। ठीक है, जैसे कि तुलसीदास, ये भी वही आदमी था जिसको रामायण एक विषय वस्तु मिल गई वाल्मीकि जी की, और उसने अपने तरीके से इसको रच डाला। चरित्रों के मुंह से क्या क्या कहलवाया, अच्छा कहलवाया, बुरा कहलवाया, मुझे इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है क्योंकि इस पर भी बहुत चैलेंज हुए हैं और इसमें शर्मसार करने वाले बहुत सारी चौपाइयाँ देखने को मिलती हैं। ख़ास तौर पर तुलसीदास ने अपना जो मनगढ़ंत, जो अपने दिमाग की कल्पना थी, उपज थी, वो इसमें डाल के बहुत इसका सत्यानाश कर दिया उसने। ठीक है, ख़ास तौर पर महर्षि वाल्मीकि का रामायण जो है वो राम और रावण के युद्ध के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके बाद का जो ड्रामा है कि सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, फिर लव कुश हुए और फिर ये हुआ फिर वो हुआ, इसको टोटली उत्तरकांड कहा जाता है और ये रामचरितमानस में है, बाकी रामायणों से इसका कोई संबंध नहीं। ये तुलसीदास की अपनी मनगढ़ंत बात है। इसी में उसने ये दिखाया है कि जो शूद्र होते हैं ये पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, वेद नहीं पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तुलसीदास ने लिखा है। क्योंकि शंभूक वध का जो वर्णन है, एक दलित ऋषि जिसको राम हत्या करते हैं कि वो पढ़ क्यों रहा है, क्योंकि शूद्रों को पढ़ना तो पाप है, शूद्र नहीं पढ़ सकते, तो राम ने उसकी हत्या कर दी। तो तुलसीदास ने राम के माथे पे एक ऋषि के कलंक और लगा दिया अपनी सोच के द्वारा। खैर, तुलसी का जिक्र खत्म है, बात कालिदास की चलती है। कालिदास ने उस प्लॉट को लिया और उसने रचना स्टार्ट की। तो रचना जब स्टार्ट होती है कि शिव जो हैं वो ध्यान मग्न है और देवताओं में चर्चा चलती है कि कैसे किया जाए कि दैत्यों ने तो देवताओं को हरा दिया है और बहुत कुछ छीन लिया है देवताओं का। तारकासुर, उनका एक ताड़कासुर हुआ रामायण के दौर में, ये तारकासुर है, ये दैत्यों का राजा है और देवताओं को इससे खतरा उत्पन्न हो गया। तो सारे देवता जो है इकट्ठे होके, ये कुमार संभव की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस मुद्दे पे आऊँगा जो मेरा आज का बिंदु है। तो वो सब ब्रह्मा जी के पास और तमाम और बड़े बड़े उनके पास पहुँचते हैं, विष्णु जी के पास, कि क्या तरीका है कि हम दैत्यों को जो है रोक सकें या उन पर हमारी विजय हो जाए। तो सभी एक निष्कर्ष बताते हैं कि महातपस्वी, महाध्यानी जो महाकालेश्वर और शिव शंकर शंभु,
उनके वीर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अगर आपकी सेना का संचालन करेगा तो आप राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि शिव को पुत्र उत्पन्न कैसे हो, है ना, ये क्वेश्चन उठता है। तो फिर इसके लिए पूरा जहाँ जहाँ विवरण मिला कालिदास ने अपने तरीके से उसको आगे बढ़ाया, श्लोक के माध्यम से, जो भी रसों के माध्यम से, और काव्य की रचना करते हुए चले गए। 17 सर्गों में ये है। तो शिव की ध्यान है, उसके बाद पार्वती हैं, हिमालय है, बहुत अच्छा वर्णन यहाँ चलता रहता है। 7 सर्ग समाप्त होते हैं इसी तरीके से। इसमें बहुत सुंदर चित्रण किया गया है कालिदास के द्वारा कि सुनने वाला जो है उस दौर में रहा होगा तो वास्तव में आनंद विभोर हो गया होगा। तो बाद की बात जो आती है वो ये है कि येन केन प्रकारेण शिव और पार्वती का विवाह हो जाता है। अब अष्टम अध्याय शुरू है। जो 8वां सर्ग है वो शिव शंकर और पार्वती की रति क्रीड़ाओं का सर्ग है। इस चैप्टर में कालिदास ने जो वर्णन किया है वो काव्य के दृष्टिकोण से, अगर हम ये कहते हैं कि स्त्री यानी कि नायिका के रूप रंग का, उसके यौवन का जितना बढ़िया चित्रण कालिदास कर सकते हैं ऐसा कोई और नहीं कर सका। अब यहाँ ये सवाल है कि कालिदास जिसके रूप, श्रृंगार, बनावट, सौष्ठव का वर्णन कर रहे हैं उसको यहाँ भारत में देवी स्वरूप माना गया है, माता स्वरूप माना गया है। तो कालिदास लिखते हैं कि जब वो विवाह के उपरांत एक एकांत में होते हैं तो पार्वती को कुछ मालूम नहीं है। शिव उसको समझाते हैं कि रति क्रीड़ाएं कैसे होती हैं। उसके बाद वो पार्वती के सिर, ये बाल से लेकर भवें, आँखें, नासिका, ये माथा, कान, गर्दन, इन सब का वर्णन करते हैं। बेहतरीन भाषाई, जो जिसको हम कहते हैं ना श्रृंगारिक भाषा, ऑर्नामेंटल जो लैंग्वेज होती है उसमें करते हुए। अब वो नीचे की तरफ आते हैं तो वो पार्वती के उरोज, ये जो उभार हैं जिनको हम स्तन कहते हैं, इनका वर्णन करते हैं। इसके नीचे आते हैं तो नाभि प्रदेश का वर्णन करते हैं, कटी प्रदेश जिसको कहते हैं। इसके बाद और नीचे की तरफ जब वो चलते हैं तो वहाँ जो ये बात आती है कि पार्वती की जंघा पर एक काला तिल है जिसे देखकर भोलेनाथ उन्मत्त हुए जाते हैं। ये भाषा है, तो कवि की भाषा ये हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं दूसरे रूप में तो अब मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था। तो जिस समय ये लोगों के बीच में आया, जिन लोगों ने कालिदास की बहुत प्रशंसा की थी अब तक की, अब उन लोगों ने कुछ को छोड़कर बाकी लोगों ने इसका बायकॉट किया। ये स्वाभाविक था कि जिसको देवी स्वरूपा माना गया हो, आप उसके शरीर सौष्ठव का, बनावट का ऐसा वर्णन नहीं कर सकते। एक आदि कवि से, आदर्श कवि से, इवन आदर्श लेखक से ऐसी कल्पना, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कालिदास गलत हैं या सही हैं, मैं ये निष्कर्ष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही सेम चीज़, बल्कि मेरा कहना ये है, अगर आपको लिखने की कला आती है, ये सबको नहीं आती, आपको आती है, तो आपको मर्यादा का पता होना चाहिए कि वो कभी ना कभी सबके समक्ष जाना है उसने, जो आप लिखते हैं। यस, वो पर्सनली अपने लिए तो आप नहीं लिख रहे ना, आप समाज के लिए लिख रहे हैं, तो समाज को कैसे स्वीकार करेगा ये पहले से पता होना चाहिए। एक अच्छा लेखक मैं उसको समझता हूँ। खैर, तो अब ये कहा जाता है
ये कहा जाता है कि जिस समय पार्वती ने अपने ऐसे वर्णन के बारे में सुना और जाना तो उन्होंने कालिदास को श्राप दिया कि जा, तू स्त्री के चक्कर में ही मरेगा, इस वासना जिसका तू पुजारी होकर बैठ गया है, ठीक है, तो इसी चक्कर में मरेगा। तो यहाँ बीच में एक बात मैं रोकता हूँ कि कलाकार हो या कवि हो या लेखक हो, उनके बारे में बात कर रहा था कि मर्यादा क्या चीज़ होती है। भारत में एक बहुत बड़ा कलाकार हुआ, ब्रश और जो कलर हैं उसका जादूगर था वो, मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन जिसको कहते हैं। वो विश्व का महानतम जो कलाकार होते हैं उनमें से एक था। लेकिन उसने क्या किया था, उसने स्पष्ट तो नहीं लेकिन समझने वाले जानते थे कि उसने भारत माता की नग्न तस्वीर, है ना, न्यूड जो कैरिकेचर है, ये उसने बनाया था। उसके बाद वो यहीं नहीं रुका, उसने जो ज्ञान की देवी है सरस्वती, उसको नग्न रूप में चित्रित किया। तो सवाल ये उठा था कि वो इससे क्या बताना चाहता है, ऐसा करने से उसके पीछे मैसेज क्या है, ऐसा करने से समाज को क्या दिशा मिलने वाली है। अगर कोई दिशा नहीं मिलने वाली है तो फिर ये उसकी मानसिक विकलांगता का परिचय है, ठीक है। और वही सेम बात कालिदास पर मैं लागू करता हूँ। इसलिए मैं खारिज करता हूँ कि मेरे सामने कोई भी हिंदी का या संस्कृत का व्यक्ति कालिदास के बारे में बहुत महिमा मंडन ना करे, क्योंकि मैं अब तक जितने हिंदी पढ़ाने वाले या संस्कृत पढ़ाने वाले लोगों को जानता हूँ, वो मेरी नज़र में, दृष्टिकोण में, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अनपढ़ हैं और ज़ीरो हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है। आगे मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि देवी देवता या कुछ भी ये किस समय में रहे, और कालिदास का जो कालखंड है वो जाना माना है और इतिहास में दर्ज है कि वो विक्रमादित्य के कन्नौज, जो उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य, उनके 9वें या 9 रत्नों में से, जो 9 ज्वेल्स थे राजा के, 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। आगे चलिए इस बात को, कालिदास की हत्या या मृत्यु कैसे हुई ये और निचोड़ मैं निकाल देता हूँ। तो एक तो ये बात आई कि उसको जो है श्राप दिया गया था पार्वती के द्वारा। दूसरी कथा प्रचलित ये है कि कालिदास जिस वक्त विद्योत्मा ने उनको इंसल्ट करके अपने पति को दरबार से धक्के देकर बाहर निकाला, तो वो गिरते पड़ते जंगलों में भटकते हुए काली के मंदिर में पहुंच गए। और काली के मंदिर में जाकर जब वो गिरे, पत्थर की मूर्ति से टकराए, तो दांतों में उनकी जीभ फंस गई और ये जीभ कट के काली के चरणों में गिर पड़ी। तो देवी इस बात से इतनी प्रसन्न हुई कि मेरा ये कैसा भक्त है जिसने अपनी ज़बान काट कर ही मेरे चरणों में अर्पित कर दी हो। तो देवी प्रकट हुई और उन्होंने कालिदास से वरदान मांगने को कहा। तो कालिदास अपनी कटी हुई ज़बान से साफ नहीं बोल पाए। विद्योत्मा कहना चाहते थे लेकिन उनके मुंह से विद्या विद्या ही निकला, विद्योत्मा नहीं निकला। जब ये बात पूरी नहीं आई तो विद्या नाम 2-3 बार जैसे लिया तो देवी ने, शक्ति स्वरूपा ने वरदान दे दिया, तथास्तु, जाओ तुम विद्वान हो जाओ। कालिदास एकदम संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान हो गए। तो इस तरीके से विद्वान हुए। लेकिन जब विद्वान हो गए तो फिर बात यही आती है कि उन्होंने किसी ग्रंथ में, मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ जो 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक तो ये है कि पार्वती ने श्राप दिया, दूसरे में ये प्रचलन है जिसको ज़्यादा लोग प्रचारित करते हैं कि जिस माता ने उसको विद्वान बनाया उसने उसी के बारे में जो है गलत तरीके से वर्णन किया।
कि देवी का स्वरूप ये था जब जिस समय वो प्रकट हुई, और ये था और वो था, यहाँ से ऐसी थी, वहाँ से वैसी थी, ऐसा था, चलने का मतलब ये सब कुछ वर्णन किया है। तो काली उस पर मतलब गुस्सा होती हैं, कुपित होती हैं और उसको श्राप देती हैं। ठीक है, तो श्राप की दो कहानियों में से मेरा जो निचोड़ है वो पार्वती वाले श्राप की तरफ जाता है। अगर हमें श्राप से ही कालिदास को मारना है तो हम पार्वती के श्राप की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो विषय वस्तु है महाकाव्य की वो कुमार संभव है, जिसमें ज़रूरत भी है कि वो शिव और पार्वती के मिलन का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि ये हम मान सकते हैं कि कालिदास स्वभावतः हर देवी का वर्णन तो नहीं करते फिरते होंगे यार, एक बार कर दिया बात खत्म हुई। ठीक है, तो वो वर्णन केवल पार्वती का हुआ था और पार्वती ने उनको श्राप दिया। अब श्राप देते के साथ ही कालिदास जो है वो कुष्ठ रोगी हो गए, कोढ़ हो गया उनको। राजा ने ये देख के कालिदास को अपने महल से निकाल दिया, उनका पद मान सम्मान सब छीन लिया गया और वो भटकने लगे। लेकिन काफ़ी दिनों बाद राजा को ये एहसास हुआ कि बीइंग ए पोएट, एक कवि के तौर पर कालिदास ने कुछ गलत नहीं किया था, है ना। उसकी जो रचना है वो वास्तव में साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि की है और ऐसे व्यक्ति की मेरे राज्य में ज़रूरत है। तो वो उन्होंने तलाश करवाया, लेकिन कालिदास का अता पता नहीं चला। तो फिर राजा को एक उपाय सूझा, उन्होंने एक अधूरा श्लोक तैयार कराया। एक श्लोक तैयार हुआ, अधूरा था वो, तो वो श्लोक अपने राज्य की जितनी बस्तियां थीं, घर थे, उनकी दीवारों पर लिखवा दिया अधूरा श्लोक, और साथ में लिखवाया, अनाउंसमेंट करा दिया, मुनादी कहते हैं जिसको, कि जो इस श्लोक को पूरा कर देगा उसको हम अपना आधा राज्य दे देंगे। ये बात किसी वेश्या ने भी सुनी और उसके मन में ये ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर राजा का आधा राज्य मुझे मिल जाए। तो उस वेश्या के दिमाग में एक बात आई कि अगर वास्तव में इसका जैसा चर्चा हुआ था कि इसका जो उत्तर है या इस श्लोक को पूरा करने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है और वो कालिदास है। तो वो जानती थी कि कालिदास शरीर के, महिलाओं के शरीर के प्रति बहुत ही पिपासु किस्म का व्यक्ति है ना। वो ऐसा देखता है उसको जैसे कोई प्यासा नदी की तरफ देखता है। तो वो वेश्या बहुत तेज थी, उसने कलाकारों को बुलाकर अपना ये इतने हिस्से का ऊपर का नग्न चित्र तैयार कराया। बहुत सुंदर वेश्या थी और उसने अपने घर, कोठा जिसे कहते हैं, उसकी दीवार पर वो टंगवा दिया चित्र और उसके बराबर में वो श्लोक लिखवा दिया जो राजा के द्वारा कहा गया था कि आधा श्लोक है, जो पूरा कर देगा हम उसको राज्य दे देंगे। तो किसी न किसी ऐसा हुआ, किसी न किसी दिन, कि कालिदास वहाँ से जब गुजरे और इतनी सुंदर स्त्री का चित्र देखा तो वो ठहर गए, रुक गए, और उनका कवि हृदय कुछ कहने को था, लेकिन इससे पहले उनकी नज़र आधे अधूरे श्लोक पर पड़ी। तो अपनी बात को अंदर रोक गए और पहले उस श्लोक को देखते ही बोले, ये तो आधा है। तो उस वेश्या ने देखा ये आदमी इतना इंटरेस्टेड, वो झांक के देखने लगी। कालिदास के मुंह से निकला जो था वाक्य वो उस श्लोक को पूरा करता था। तो उस वेश्या ने कालिदास को फौरन ही इनवाइट किया, आतिथ्य किया और उसको नाना प्रकार से अपना अतिथि बनाया। कालिदास मोहित हो गए उस वेश्या पर और उनके मेहमान हो गए। तो रात में किसी समय मौका देखकर, जब उसने वो श्लोक लिखवा लिया पूरा, तो मौका देखकर उसने कालिदास की हत्या कर दी। ठीक है, और वो श्लोक लेकर राजा के पास पहुंची
कि लीजिए आपके श्लोक का जवाब मिल गया। राजा ने उसको पूछा, बहुत सख्ती की तो वो टूट गई और उसने हकीकत बयान कर दी। तो ये कालिदास की हत्या का कारण हुआ। इसमें आप अगर शिक्षा लेना चाहेंगे तो ये कि कोई कवि कलाकार अगर अनैतिक आचरण करता है तो उसके जीवन का अंत इतना बदनुमा होता है, इतना दागदार होता है कि फिर उसका ज़िक्र करना लोग अच्छा नहीं समझते। इसीलिए मैं अब कालिदास के बारे में चर्चा यहाँ समाप्त करता हूँ। इस पर आपकी राय, आपके कमेंट्स अपेक्षित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।